अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आप देख रहे हैं वीकेंड के दिन का व्लॉग। और बस मैं आ गई थी किचन में, मैंने चाय वगैरह के लिए मिल्क निकाला और आज बन रहा था जी किचन में आलू का पराठा, तो जिसकी फीलिंग मुझे तैयार करनी थी। चॉपिंग और कटिंग तो मैंने रात ही में कर ली थी, बस अभी उसे बनाना था। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ आपको। तो बस यहाँ चॉपिंग और कटिंग चूँकि मैंने रात में फ़िनिश कर ली थी, तो बस यहाँ पर अभी उसका मसाला तैयार करना था। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने राई डाल ली, ज़ीरा डाल लिया, एक टी स्पून के करीब, और बस उसमें प्याज वगैरह डाली और बेसिक मसालों के साथ इसके मिक्सचर को तैयार किया। तो ठंड है तो ठंड में गोभी का पराठा, मूली का पराठा ये तो बनते ही है, हर घर में बनता है। और आजकल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आ रही हैं और खाने का मज़ा ही जाड़े में कुछ और ही हो जाता है, ख़ास करके सब्जियों का। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी हो रही थी। और चूँकि वीकेंड का दिन रहता है तो सुबह थोड़ी लेट ही से होती है, और काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड का भी इस दिन वीकेंड हो गया था। अब तो यहाँ यूएई में स्कूल रीओपन हो चुके हैं, विंटर वेकेशन फिनिश हो चुकी है, बच्चे बैक टू स्कूल जा चुके हैं। तो ये काफ़ी दिन से व्लॉग थोड़ा एडिटिंग नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इसे फिनिश करती हूँ और बस इसे अपलोड करने पर लगा देती हूँ। तो यहाँ जी आलू का पराठा इसका गोभी का पराठा बन के बिल्कुल तैयार था। और कभी कभी ये थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, गीला जैसा हो जाता है, तो बहुत मुश्किल लगती है बेलने में। तो फिर मैं इस तरह 2 रोटियों के साथ मिला के इसे बनाती हूँ। जैसे हम लोगों को बाहर में पराठा मिलता है ना, शॉप वगैरह से मंगवाते हैं जो हम लोग। तो बस बच्चों की भी सुबह हो गई थी, तो आगे एक क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड की, इमराना की बर्थडे की क्लिप। तो लास्ट वीक इमराना की बर्थडे थी, तो बिफोर बर्थडे उसने सेलिब्रेट की थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो ये इस स्कूल की फ्रेंड नहीं है, ये ईफिया की स्कूल की फ्रेंड है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और घर में काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे जिसे रेड क्रिसेंट में मुझे डालना था, तो मैं और इमरान आ गए थे नीचे, तो बस यहाँ पर वही डाल रहे थे। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इससे बहुत इत्मीनान और आराम हो जाता है। ईवान के तो सबसे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। तो बस मैं घर आ गई थी और चूँकि मुझे अब डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, थोड़ा अर्ली ही डिनर हो जाना था, इसलिए कि लंच तो स्किप हो चुका था। तो बस मैंने यहाँ वेजिटेबल्स वगैरह कट की। आज किचन में बन रहे थे जी चिकन चिली। तो यहाँ 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे पास चिकन, उसमें चला जाता है रेड चिली पाउडर और उसके साथ साथ टर्मरिक पाउडर, उसमें जाता है ब्लैक पेपर पाउडर, उसके साथ क्यूमिन पाउडर। तो ये सारा कुछ डाल लें और कोरिएंडर पाउडर सब 1 टीस्पून के करीब डालें। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट और एक एग डाल लें, सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से डालें। और इसमें फिर चला जाएगा जी कॉर्नफ्लोर, ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जाएगा। तो ये सारे को डाल के थोड़ा सा कलर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करें। ये आपको दिख रहा है अच्छे से। यहाँ मिक्स हो जाने के बाद फिर इसे एक साइड पर रख दें।
रेस्ट के लिए। और इससे जुड़ी हुई सारी लवाजमात यहाँ पर जो आपको दिख रही है, बेल पेपर है और अनियन है, गार्लिक चॉप करके ले लें और ग्रीन चिली। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रीन चिलीज़ ले सकते हैं। मुझे थोड़ा कम तीता बनाना था तो मैंने थोड़ा कम लिया। उसके बाद हस्बैंड का मूड हो गया था जाने के लिए मॉल, तो हम लोग आ गए थे मॉल। यहाँ बहुत प्यारी सी डेकोरेशन थी तो मैंने छोटी सी एक क्लिप बनाई। तो कभी कभी वीकेंड के दिन इस तरह से अब बाहर की आउटिंग होती है तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करती, फैमिली का भी टाइम होता है तो वो हमारा मी टाइम था। तो लेकिन ये बहुत प्यारी सी क्लिप देख के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने यहाँ पर बस खड़े खड़े पीछे से एक छोटी सी क्लिप बनाई अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो आजकल ये जो था 25 दिसंबर की वजह से बना हुआ था और ये काफ़ी टाइम तक चला रहा था, न्यू ईयर वगैरह क्रॉस कर गया था। तो फिर आ जाते हैं जी, घर आई मैं तो ये सारा कुछ कटिंग चॉपिंग तो हुआ पड़ा था। तो बस यहाँ मैंने चिकन को फ्राई करना शुरू किया। और चूँकि बाहर से आने के बाद थोड़ा टायर्ड तो बंदा हो जाता है, लेकिन चाय वगैरह पीने के बाद फ्रेशनेस बिल्कुल आ गई थी, तो मैं फिर लग गई थी डिनर के लिए। तो बच्चों को काफ़ी दिन हो गया था चिकन चिली खाए, तो इस तरह मैं हल्की सी ग्रेवी वाला चिकन चिली बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने एक एक करके सारे चिकन्स को फ्राई करना शुरू कर दिया था। और कलर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पर मज़ीद हल्का सा कलर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह बंच का बंच यहाँ इधर फ्राई हो गया और इधर बन रही थी जी कुकर में भुनी दाल। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो भुनी दाल मैं अक्सर बनाती हूँ गरम मसाले वगैरह दे के। तो यहाँ पे होल गरम मसाला मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा जैतून का ऑयल डालने के बाद उसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद फिर उसमें यहाँ पर जो दाल थी उसे मैं यहाँ डालूँगी। और यहाँ देखिए चिकन फ्राई हुआ। तो मेरे घर में जो बिल्ला बिल्ली हैं छोटे छोटे तीनों, तो बस उन लोगों का आना शुरू हो गया। और जब इस तरह से चिकन 65 बनाइए या चिकन चिली बनाइए तो ये लोग शुरू हो जाते हैं खाना। तो 1 केजी चिकन 1.25 केजी चिकन कब 700 ग्राम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पर मैंने क्यूमिन सीड डाला, ज़ीरा यानी कि डालने के बाद यहाँ पर मैंने मसूर की दाल को इसमें डाल दिया था। और उसके बाद हल्दी और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, आजकल लाल मिर्च मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग डालिए टेस्ट के। और अच्छे से इसे भूनने के बाद इसे बस प्रेशर लगा लेना है। अब उसी बचे हुए तेल में यहाँ पर मैंने सबसे पहले गार्लिक चॉप किया हुआ जो गार्लिक था उसे ही डाला, फिर उसमें ग्रीन चिलीज़ और बाकी धीरे धीरे सारी सब्जियाँ जो यहाँ पे मैंने कट की थी, जिसमें बेल पेपर थी और अनियन था। तो इसे मैं बस हल्का हल्का यहाँ पर सॉटे करूँगी। यहाँ पे उसकी एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास ये चिली गार्लिक सॉस थी, ये थोड़ी हॉट होती है, उसे मैंने डाला। फिर यहाँ पर मैंने केचप डाला और केचप डालने के बाद यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सोया सॉस डाला। सोया सॉस थोड़ा कम ही मैंने यूज़ किया, 1 टीस्पून के करीब। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डालने के बाद थोड़ी सी मज़ीद पानी इसमें ऐड कर लें। बस ये बॉटल में मैंने थोड़ा सा, बॉटल चूँकि फिनिश हो गई थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बॉटल में पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पर जी चला जाता है सॉल्ट। अब इस जो यहाँ पे फ्राई हो रही थी वेजीज, सॉल्ट के बाद थोड़ी सी शुगर, और शुगर चूँकि टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे जो बचे हुए फ्राइड चिकन थे उसे मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया और अच्छे से इसकी मिक्सिंग की। उसके बाद यहाँ पर इस सॉस को जो मैंने रेडी की थी यहाँ पर इसे बस मिक्स कर दिया। अच्छे से इसे 5 से 7 मिनट पकाएं ताकि ये एक जान हो जाए। यहाँ पर जी कॉर्नफ्लोर जो बचा हुआ था, जो जिसमें मैंने फ्राई किया था चिकन का मैरिनेशन जो था, तो बस उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके यहाँ पर मैंने उसे डाल दिया ग्रेवी में। तो इससे ग्रेवी में एक थिकनेस जैसी आ जाती है। यहाँ पर दाल भी बन के बिल्कुल तैयार थी और मैं फिर खाने को डिश आउट कर रही थी। हस्बैंड को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो इस तरह
आज का ये मेरा डिनर हो गया था। अबान जाके बाहर से रोटी ले आया था। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी जो होती है वो डाल दी थी दाल में, तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। सैलड मैंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ था, बस इसी तरह कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश को कट कर दिया था और बस इसी तरह से सलाद की प्लेट बना दी थी। तो आज का आपको ये डिनर कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में इमराना की बर्थडे है, उसे भी आप देखिए। तो इमराना ने अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे एंजॉय की थी, तो ये सारी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। सब आ गए? अब इमराना ओपन करो बर्गर। रुको 1 सेकेंड। Pull the slider. But you just opened the one. Huh? You just opened the one. What? माइक्रो नहीं ओपन करो। देखो गिरा मत देना। कुछ नहीं गिरेगा। Sure. 3, 2, 1. Okay. Start. यार Start. 3, 2, 1. To you. Loudly. Happy birthday to you.